ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। Om. Yeah, I request everybody to be muted so that we don't get disturbance. हम लोग चैप्टर 5 भगवद गीता का वर्स 13 आज देखना है. So we'll chant that and then we will see. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. ये कौन है? ये है ज्ञानी. वो क्या करता है? रिनाउंसिंग ऑल एक्शन विद द विवेक बुद्धि. One who is self-controlled remains happy. He dwells in the city of 9 gates, neither acting nor causing action. न करता है न करवाता है. कौन? ज्ञानी. हिंदी में देखते हैं वर्स 13. सब कर्मों को विवेक बुद्धि से परित्याग करके जितेंद्रिय देही नवद्वार युक्त पुर में निवास करता हुआ सुख से रहता है. न करता है और न कराता है और सुख से रहता है. किसकी बात हो रही है? हमारी ही बात हो रही है. जो ज्ञानी है ना, ये नवद्वार क्या है? नवद्वार वाला पुर कौन सा है? ये नवद्वार यानी हमारा शरीर. पुर मतलब नगर ना. ये शरीर जो भगवान ने दिया, इसका आप वैल्यू देखिए. ये इसमें 9 गेट है ना. 5 ऊपर और 2 नीचे, तो 9 गेट हैं. कहीं कहीं आपको शास्त्र में 11 गेट मिलेगा, 11 गेट्स. तो आप अगर नाभि, नेवल और ये ब्रह्मरंध्र, इसको भी ओपनिंग गिने तो 11 ओपनिंग. अदरवाइज 9 ओपनिंग्स आर देयर. हमारा प्राण इनमें से किसी में से निकलता है जब डेथ आती है. तो सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी. भगवान कह रहे हैं कि उसने सर्व कर्म, सब कर्म को विवेक बुद्धि से छोड़ दिया. सन्न्यस्यास्ते, तो सब कर्म यानी क्या छोड़ा? देखो, ये जो कर्मयोगी है ना, इसने भी निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म छोड़ दिया. व्हाट इज निषिद्ध कर्म? आपको याद है? जो नहीं करना चाहिए. यस. फॉरबिडन, जो नहीं करना चाहिए, निषिद्ध. और काम्य मतलब अपने राग द्वेष से जो हम अपने इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं. कर्मयोगी भी वो नहीं करता. कर्मयोगी अपने स्वधर्म का पालन करता है और परमात्मा ने जो उसको रोल दिया है वो करता है. तो ये काम्य और निषिद्ध कर्म तो कर्मयोगी का भी छूटा, तो ये ज्ञानी का तो छूट ही गया. लेकिन कर्मयोगी है ना, उसको ये 4 कर्म करने हैं रोज. शास्त्र बोलता है कौन कौन सा? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना. ये 4 करने हैं हमको, जो कर्मयोग की उपासना कर रहा है. नित्य कर्म यानी हमारी जो डेली साधना है रोज की. नैमित्तिक यानी जैसे अभी गणेश उत्सव आया तो हम गणेश उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ओकेशनल. एंड प्रायश्चित, हमसे गलती तो होती ही रहती है, तो हम प्रायश्चित कर्म करते हैं. कुछ दान, यज्ञ, तप, ये सब करते हैं ना, कि जो हमसे गलती हुई उसको क्षमा करो प्रभु. और उपासना, नाम जप करना, अपने इष्ट के साथ जुड़ना, ये सब कर्मयोगी के लाइफस्टाइल में है. ये ज्ञानी ने ये भी छूट गया. सर्व कर्माणि, सारे कर्म उसके छूट गए. ज्ञानी विवेक से,
बाय डिस्क्रिमिनेशन। कैसे छूट गए कर्म? एक अखंड आत्मस्वरूप हूं मैं, फिर कौन कर्म करेगा, किससे करवाएगा? देयर इज नो द्वैत। ये जो व्यवहार हमारा होता है ना, ये द्वैत में होता है। मैं जीव हूँ, परमात्मा ईश्वर सृष्टिकर्ता, उसकी मैं उपासना करता हूँ, ये द्वैत है। लेकिन जो अद्वैत में पहुंच गया, उसके सारे कर्म छूट गए बुद्धि से, मतलब मन से यानी विवेक बुद्धि से। मैं कुछ नहीं करता, इस नॉलेज में वो स्टैब्लिश्ड है। क्यों? क्योंकि आत्मा अकर्ता है, आत्मा अव्यय है, आत्मा चेंजलेस है। आत्मा में ना कुछ ऐड होता है, ना आत्मा से कुछ निकलता है। तो वो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, वो उसके इंद्रियां सब कंट्रोल में है। कर्मेंद्रियां हमारे ऐसे सब 9 गेट से बाहर भागते हैं उसका सब कंट्रोल में है, सुखम वशी। और नवद्वारे पूरे देही, ये जो देह है इसको पुर कहा। पुर मतलब शहर, नगर। वो नगर में राजा रहता है। कौन है राजा इस शहर में, इस नगर में? कौन राजा है? आत्मा। आत्मा आत्मा राजा है। या नवद्वारे पूरे देही, इस पुर में वो रहता है। देही, देही मतलब इस देह में रहने वाला देही। नैव कुर्वन्न कार्यं, न कुछ करता है न कुछ करवाता है, न किसी को कुछ प्रेरित करता है, न कुछ कर्म करता है। अब ये क्योंकि आत्मा करता है ना, दिस अंडरस्टैंडिंग इज सो डीप इन हिम, तो उससे फिर ये सब नहीं होता। अब जैसे कर्म योगी है, वो अपने राग द्वेष से लड़ाई करता है। कर्म योगी को वो बोलता है ये मेरे 2 बॉस हैं, राग द्वेष, है ना, मुझे कंट्रोल करते हैं। फिर लेकिन ये बंदे ने अपने बॉसेस को किक्ड अवे द राग एंड द्वेष। अब वो जो है जो कर्ता और भोक्ता, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, वो खत्म हो गया, क्योंकि वो स्मॉल आई है नहीं जो एंजॉयर और डूअर है। तो आई एम अदर देन बॉडी, ये नॉलेज पक्का। मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं ये देह नहीं। इसीलिए देही का आप पूछ सकते हैं कि हम भी तो देही हैं, हम भी तो इसी देह में रहते हैं ना, उसको देही कहा। हम कौन है? तो कहा हम कैसे हैं? हमने इस देह को ही मैं समझ लिया, हम देह में नहीं रहते, हमने देह को ही मैं समझ लिया। वो देही, उसको पक्का पता है कि ये जो देह है ये मेरा घर है, टेम्पररी एड्रेस है, इसमें मैं थोड़े दिन के लिए हूँ अपने प्रारब्धवश, और फिर मेरा इससे संबंध बनता नहीं, क्योंकि एक जड़ है और एक चेतन है। तो ये जो जड़ चित ग्रंथि बोलते हैं ना, वो ऐसा है, लेकिन हमारा वो ग्रंथि ऐसा टाइट नॉट लगा है। हम भूल ही गए कि ये शरीर जो है वो जड़ है और मैं चेतन हूँ, ऐसा अलग हमारा हुआ नहीं। इसका क्या है, पूरी तरह से वो अलग है। नवद्वारे पूरे दिन। देखो रामकृष्ण परमहंस बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे, आपको समझ में आएगा। उनका एग्जाम्पल अपने एक्सपीरियंस से निकलता था एंड डे टू डे लाइफ के लिए होते हैं, उसमें से देते थे। तो बोले ये देही, हम भी देही हैं। किसी ने कहा इसको देही कह रहे हैं, बोले है बराबर है। बोले जो नारियल होता है ना, नारियल जब कच्चा नारियल होता है तो उसका जो गरी है वो उसके साइड से कैसे चिपका होता है नारियल का, ऐसा हमारा है। हम अपने देह से ऐसे चिपके हुए हैं, हम बल्कि कभी कभी भूल ही जाते हैं कि मैं देह से अलग हूँ, मैं ही देह हूँ। तो बोले वो नारियल का, ताज़ा नारियल कैसा होता है? और बोले वो जो पका नारियल है थोड़े दिन छोड़ दो गरी बन जाता है, तो वो अंदर का जो गोला है वो ये साइड्स को छोड़ देता है कि नहीं, ऐसे वो बोलते थे डग 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 आवाज़ करता है, उसको ऐसे ऐसे करो। तो वो ये जो ज्ञानी है ना, ये इस देह में रहता है लेकिन देह से एकदम डिटैच्ड। मैं साक्षी हूँ और ये देह जो है ये प्रकृति के हिसाब से काम करती है। तो कितना फर्क हो गया। तो मैं एक एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स आर नॉट एडिक्वेट बट एटलीस्ट दे आर अ पॉइंटर। तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे एक समुद्र है,
ठीक है, और उसमें बहुत सारी वेव्स हैं। तो जो पहला विषयी वेव है ना, वो क्या सोचता है, मैं अलग और मेरा अस्तित्व इतना ही है, आई एम दिस वेव ओनली, और फिर मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है समहाउ। तो वो विषयी है, उसका ध्यान ओशन पे, दैट वास्टनेस पे, अपने सोर्स पे है ही नहीं। तो वो पहला बंदा है, वो कितना अपने वेव को बचाएगा, वो जाके एंड में क्रैश करने ही वाली है उसका क्या अंत होने वाला है वो सबको पता है। एंड देन कम्स द अदर वन, कर्मयोगी। कर्मयोगी में क्या फर्क आ गया, वो भी अपने को वेव समझता है, बिकॉज आई एम द कर्ता, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु के लिए कर्म करता हूँ। लेकिन अब वो मुड़ गया, अब उसका ध्यान वो ओशन पे, वास्टनेस पे चला गया, और मैं वेव तो हूँ, अलग मेरी आइडेंटिटी है, लेकिन मैं अब इस ओशन का पार्ट हूँ और मैं उनके लिए काम करता हूँ। ये हो गया कर्मयोगी। व्हाट अबाउट ज्ञानी? थोड़ा आप सोचिए, ज्ञानी क्या है? उसको वेव दिखता ही नहीं, वो नेम एंड फॉर्म है, एंड ही हैज गॉन बियॉन्ड दैट। उसको सिर्फ ओशन का जल, आई एम वन विद दैट। तो उसके लिए क्या कर्म बचा? कुछ कर्म नहीं बचा। तो वो बड़े मस्ती में, देखो हम इस देह में कैसे रहते हैं हम इस देह में, हमारी धुक धुक ही लगी रहती है, इसका कुछ हो ना जाए, ये है वो है, सो मच एंग्जाइटी, फियर। वो मस्ती में रहता है ना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, किसी से कुछ लेना देना नहीं, ना कोई कर्म करना है ना करवाना है। आत्मा में क्या कर्म है? आत्मा तो पूर्ण है, और आत्मा अकर्ता है, चेंजलेस है, उसमें कभी कर्म घटता ही नहीं। स्क्रीन है, मूवी स्क्रीन है, उसके ऊपर तमाम फिल्में आ रही हैं जा रही हैं, स्क्रीन का क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ये है उसकी स्थिति, किसकी? ज्ञानी की। सुन के भी कितना अच्छा लगता है। तो वो मस्ती में रहता है, लेकिन देखो क्या क्या किया उसने। उसने अपने इंद्रियों पे फुल कंट्रोल है उसका, और फिर उसने सब कर्मों को विवेक बुद्धि से छोड़ा। उसको ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये आत्मा में कर्म हो ही नहीं सकता, और फिर ये शरीर में, वो तो आत्मा सर्वत्र है, लेकिन ये शरीर के साथ भी मान लो आइडेंटिफिकेशन करके एज एन इंडिविजुअल ही लिव्स एट द टू लेवल वेरी कंफर्टेबली, व्यावहारिक लेवल और पारमार्थिक लेवल। व्यावहारिक लेवल क्या है? आई एम सो एंड सो, एंड आई एम अ साधक एंड स्टेइंग इन दिस बॉडी। लेकिन व्यवहार तो उनका भी होता है ना, उनके भी शिष्य होते हैं, काम होते हैं, करते। लेकिन पारमार्थिक ट्रुथ क्या है? द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज आई एम नॉट द बॉडी, आई एम आत्मा। सो जैसे कोई एक्टर है, वो किसी मूवी में भिखारी का रोल कर रहा है, परफेक्ट रोल कर रहा है, लेकिन क्या वो भूल जाता है कि आई एम सो एंड सो, एंड आई एम हैविंग सो मेनी बंगलोज? तो ये ज्ञानी जो है, ये कर्म जो शरीर मन प्रकृति में हो रहे हैं उनको देखता है, लेकिन उनसे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, और उसका ये निश्चय पक्का है कि आत्मा एक्शनलेस, कर्म मुझ में नहीं है। तो वो इस बहुत कंफर्टेबली व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन दोनों जीता है। आप देखेंगे बल्कि जो ज्ञानी लोग हैं ना, उनका व्यावहारिक जो व्यवहार करते हैं संसार से, वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसमें ब्यूटी होती है। इट्स नॉट दैट दे डोंट नो हाउ टू बिहेव विद पीपल, दे नो हाउ टू बिहेव वेरी वेल, क्योंकि कोई एजेंडा नहीं है ना, स्पॉन्टेनियस है। और वो कैसे, फिर उसकी जो मस्ती है, उसका हम खाली इमेजिन कर सकते हैं। तो एक श्लोक और देख लेते हैं, थोड़ा सा शॉकर है लेकिन ठीक है। वर्स 14, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। वर्स 14, neither agency nor the action of people does Atma create, nor the union of act results. Rather, nature acts. प्रकृति स्वभाव से काम होता है।
क्या कह रहे हैं? लोक के न कर्तृत्व को, न कर्मों को, न कर्मफल संयोग को प्रभु, प्रभु यानी आत्मा सृजन करता है, परंतु स्वभाव प्रवृत्त होते हैं। अरे हमने तो इतना पढ़ा कि ये प्रभु करने वाला, कराने वाला, एट द व्यवहारिक लेवल, बट एट द एब्सोल्यूट लेवल न वो कर्तृत्व है, न कर्मों को करवाता है, न करता है, और न कर्मफल से जुड़ता है। कौन? हमारी आत्मा, हमारी आत्मा की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। जैसे ना गुरुजी ने कहा शिष्य को पढ़ो, ये पढ़ो, तो ये जो है ना कर्तृत्व उत्पन्न हुआ, गुरुजी ने ये कर्तृत्व उत्पन्न किया। ज्ञानी जो है, वो आत्मा जो है, वो ऐसा किसी के लिए, किसी को करो ऐसा बोलती नहीं, न किसी वो करता है, न वो कुछ करती है। आत्मा कर नहीं, आत्मा एक्शन लेस है, और कर्मफल से संबंध नहीं, भोगता नहीं। जब वो करता ही नहीं है तो भोगता कैसे होगा? कर्मफल से कैसे संबंध होगा? तो फिर हम इतना ज़्यादा कर्मयोग में इस पे बहुत ध्यान देते हैं ना, कर्म करना, अच्छी तरह करना और रिजल्ट परमात्मा को देना। यस, बट वो अज्ञान अवस्था है। अज्ञान इसलिए है क्योंकि हम अपने को एक इंडिविजुअल समझ रहे हैं, हम एक वेव के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो नो प्रॉब्लम, स्लोली वंस वी आर डूइंग आवर कर्म योग प्रॉपरली, वी विल हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। तो प्रभु मतलब द मास्टर ऑफ दिस पुर। ये जो पुर है, देह, इसका राजा कौन है? आत्मा। वो प्रभु, उसको प्रभु कह रहे हैं, मतलब देही। और वो जो है, इससे उसका कोई लेना देना, वो कर्म करता है, ना करवाता है, ना कर्म फल से उसका संयोग होता है। देखो, हम सब पैदा हुए अज्ञान में, तो फिर आप पूछेंगे फिर करता कौन है? हमको इतना सारा दिखता है, ये करता कौन है? कर्म करना, उसका फल देना, ये सब तो हो रहा है ना प्रकृति में। तो कहा प्रकृति, स्वभाव वस्तु प्रवृत्ति, परमात्मा का स्वभाव है। क्या स्वभाव है ना? दो वर्ड है, आई होप यू प्लीज नोट डाउन, ये आपको ना बहुत हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग। एक वर्ड है स्वरूप, स्वरूप, और एक वर्ड है स्वभाव। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ आत्मा? व्हाट इज द स्वरूप ऑफ आत्मा? हमारी आत्मा या सबकी आत्मा एक ही है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है सत चित आनंद, है ना? ज्ञानम, अनंतम, शांतम, और मांडुक्य में बताया अव्यवहार्यम। इसीलिए सर्वप्रियानंद जी कहते हैं यूजलेस ब्रह्मन, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं कर सकते ना, किससे? दूसरा है ही नहीं, तो इंटरेक्शन कैसे करेंगे? तो स्वरूप है सच्चिद आनंद। और स्वभाव क्या है? परमात्मा का स्वभाव है मायामय। वो उनकी एक ऐसी शक्ति है माया, जो है भी या नहीं मालूम नहीं, लेकिन दिखती है, और एक होते हुए अनेक दिखना, ये परमात्मा का स्वभाव है। एक परमात्मा इतने वैरायटी ऑफ रूपों में दिखता है, होता नहीं, दिखता है। ये है परमात्मा का स्वभाव। और इसके पीछे जो फैक्टर है वो है माया। भगवान बोलते हैं मेरी माया, मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव ऐसा है। देन वी डोंट क्वेश्चन स्वभाव। आप ये नहीं पूछते कि नमक सॉल्टी क्यों है, आप ये नहीं पूछते कि फायर, वुड में फायर क्यों है। क्यों? उसका स्वभाव है। परमात्मा का स्वभाव है कि ऐसे दिखना, इतने रूपों में दिखना, बट वो फैक्ट नहीं है। अगेन कम बैक टू एन एग्जाम्पल। एक रस्सी पड़ी है और उसको कोई सांप देख रहा है, कोई माला देख रहा है, कोई क्रैक देख रहा है जमीन में, व्हाटएवर। तो ये मैं पूछ रही हूँ कि क्या वो माला, वो क्रैक और वो सांप, ये है क्या?
ये रियल है? रस्सी पड़ी है? नहीं। नहीं है, मुझे दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, ये दिखना बिना रस्सी के हो सकता है क्या? सपोज मैंने रस्सी हटा ली तो मुझे नहीं दिखेगा कुछ। नहीं दिखेगा। सो वी से दिस द वर्ल्ड इज अपियरिंग बिकॉज ऑफ परमात्मा। परमात्मा अधिष्ठान है, लेकिन वो परमात्मा रिस्पॉन्सिबल है क्या, या परमात्मा किसी तरह इस जो दिखता है उससे परमात्मा का कुछ संयोग होता है क्या? कुछ उनको फर्क पड़ता, रस्सी को कुछ फर्क पड़ गया क्या? मैंने सांप देखा, मैंने माला देखा, मैंने, उससे उसका नहीं। कुछ भी फर्क नहीं होता। ऐसा है आत्मा, उसमें हम क्या क्या रूप देखते हैं, लेकिन असल में वो एक निर्विकार, अव्यय, चेंजलेस, सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा का है। तो ये बात जितना हम मनन करेंगे ना, उतना हमको ये समझेगा कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव से ही ये काम हो रहा है। वो थोड़ा ज़्यादा रिवोल्यूशनरी हो जाएगा, लेकिन एक इसका एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं। जैसे हमने सपना देखा, सपने में आप देखें कि आप के पैर में दर्द है, लेकिन आपको एक पहाड़ चढ़ना है, छोटी पहाड़ है, चढ़ना है, और आप बड़ी मेहनत करके 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 सपना देख रहे हैं ना, आप बड़ी मेहनत कर करके वो उस पहाड़ पे चढ़ गए, फिर आप जग गए, फिर आपसे पूछा कौन पहाड़ पे चढ़ा? आपने, आपको ऐसा लगा, जब हम सपना देखते हैं तो इट इज सो रियल। अभी मैं क्लास के पहले थोड़ा सा, मुझे खाना खाने के बाद थोड़ा सोने की आदत है कि सुबह जल्दी उठते हैं, तो मैं सपना देख रही हूँ कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने एक बर्ड लेके आ गए, जो उसमें है पिंजरे में, बड़ी प्यारी सी बर्ड है, एंड आई एम सो वरीड कि अभी इसको मैं कहाँ छोड़ूं, कहाँ। दैट टाइम इट वाज सो रियल द सपना, यू नो, मैं ऑल परेशानी, अरे अब ये बर्ड का क्या होगा, ये तो कहाँ से आई, इसको कहाँ छोड़ना। तो हम उस वक्त हमको बहुत रियल लगता है, उस वक्त हम सब स्ट्रगल करके पहाड़ पे चढ़े, लेकिन जब जगे और पूछा पहाड़ पे कौन चढ़ा, तो बोले नहीं ऐसे तो कोई चढ़ा नहीं, मैं तो बिस्तर पे ही सोई थी। तो ये ना कुछ ऐसा है, हमको बहुत सारा व्यापार दिखता है, बट इसके पीछे एक एकदम चेंजलेस स्क्रीन है, जिसका इन आने जाने वालों से कोई संबंध बनता ही नहीं, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, वो असंग है, और वो हम हैं, वो हमारा नेचर है। सो द मोर एंड मोर वी डू, आज हमारे 2 ही श्लोक हुए, बट आई थिंक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज थोड़े डिफिकल्ट हैं समझने के लिए, इसीलिए हम धीरे धीरे जाएंगे। मैं क्लोज करती हूँ एंड देन वी विल हैव सम डिस्कशन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।